प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित शंकु की छिन्नक का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। अब आपके मन में होगा कि छिन्नक क्या होता है। देखिए, हम शंकु जानते हैं, शंकु के विषय में पढ़ भी चुके हैं। इस तरह का शंकु होता है। इसी शंकु को इसके आधार के समानांतर शीर्ष की तरफ से किसी भी दूरी से काट लिया जाए। देखिए, आधार के समानांतर होगा। अगर ये देखिए आधार का ये व्यास है तो इसके समानांतर है यह, इसके काटने के बाद इसको अलग कर दिया जाए, जो शेष भाग बचता है वही क्या कहलाता है, छिन्नक। अब इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो ये क्या कहला जाएगा, छिन्नक। अब आप छिन्नक समझ गए होंगे। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु को उसके आधार के समानांतर शीर्ष की तरफ से किसी भी दूरी से काट कर अलग कर दिया जाए तो शेष भाग को छिन्नक या शंकु का छिन्नक कहा जाता है। अब हम शंकु का आयतन अगर ये है तो इसका आयतन हम निकालना जानते हैं। शंकु का आयतन देखिए यह क्या होता है, यह h होता है और यह तिरछी ऊंचाई होती है, यह त्रिज्या होती है। तो शंकु का आयतन हम जानते हैं। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है घन मात्रक। अब इतना भाग निकल गया है, इसका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। आइए मान लीजिए कोई एक सवाल है। अब देखिए, आप चाहे तो इस तरह से हल करिए या इस तरह से हल करते करते आपको एक सूत्र मिल जाएगा, उससे हल करिए, आपकी मर्जी। मान लीजिए कि शंकु है, छिन्नक है, इसकी ऊंचाई h है, मान लिया। इसकी यह ऊपर वाली जो यह चौड़ी है इसकी त्रिज्या r1 है। क्या सब सेंटीमीटर में है। और जो नीचे है इसकी त्रिज्या है r2। आइए इसका आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके सूत्र का निगमन भी कर लें और सवाल कैसे हल कर सकते हैं वह तरीका भी देख लीजिए। मान लीजिए यही एक शंकु है, इसको इस तरह से यह कटा हुआ भाग है, इसको इस तरह कर दे रहे हैं। अब यह देखिए ये भी कुछ ऊंचाई होगी। मान लीजिए यह ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब जरा इसका नामनेशन कर लें, ABCD, यहाँ कर दे O, ठीक है। यहाँ कर दे रहे हैं P और यहाँ कर दे रहे हैं Q। अब देखिए, अगर इसका आयतन निकालना होगा छिन्नक का, तो देखिए इस पूरे शंकु के आयतन से इस छोटे वाले जो कटा हुआ शंकु इसका आयतन घटा देंगे, जो बचेगा वही छिन्नक का आयतन होगा, ठीक है। अब पूरे शंकु का आयतन तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, 1/3 पाई r स्क्वायर h, r के जगह r1 होगा और h यह है, x यह है, दोनों जोड़ देंगे और इसका 1/3 पाई r2 देखिए यहाँ है, इसका वर्ग और इसका गुणा कर देंगे। अब पूरे शंकु में से यह घटा देंगे तो यह छिन्नक का आयतन निकल जाएगा। लेकिन हाँ, एक समस्या दिखाई दे रही है। यहाँ h है, देखिए यहाँ h है, यह x, इस तो इसमें है ये नहीं है, तो इस x का मान हम h के पदों में, r1 r2 के पदों में ज्ञात करते हैं। अब कहेंगे कैसे ज्ञात होगा।
हम पढ़ चुके हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हों, समरूप हो, ये भुजा इसके बराबर हो, या समरूप का मतलब आप समझते हैं कोण बराबर होना चाहिए। इसमें भुजा की आवश्यकता नहीं होती, बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। देखिए भुजा बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन समान कोणिक होना चाहिए। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं यानी समान कोणिक हैं तो सम्मुख भुजा, अब इस कोण के सामने की भुजा बटे इस कोण के सामने की भुजा बराबर इस कोण के सामने की भुजा बटे इस कोण के सामने की भुजा, इस तरह से होगा, मनमन्ना नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज है पी बी ओ, एक त्रिभुज है पी बी ओ, देख रहे हैं, यह कोण P यानी ओ पी बी यह 90 अंश का है। कितने अंश का है? 90 अंश का है। अब जरा इसमें देखिए यह त्रिभुज है क्यू सी ओ, कोण Q यानी ओ क्यू सी 90 अंश का है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब देखिए यह रेखा और यह रेखा यानी पी बी रेखा और क्यू सी रेखा आपस में समानांतर है और बी सी तिर्यक रेखा है, तो यह कोण आपस में बराबर होंगे। यह दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज ओ पी बी समरूप, समरूप का ये होता है समरूप त्रिभुज क्या है? ओ क्यू सी, ओ क्यू सी जब समरूप हो गए तो इनके भुजाओं में समान का अनुपात होता है। देखिए तीनों भुजा ली जाती है, हम केवल दो भुजा ले रहे हैं। देखिए इसका आधार, बड़े त्रिभुज का आधार क्या है? पी बी बटे छोटे त्रिभुज का आधार क्यू सी हो गया, बराबर बड़े त्रिभुज की भुजा ये पी ओ बटे छोटे त्रिभुज की भुजा क्यू ओ। अब इसी में मान रख देना है, पी बी R1 सेंटीमीटर है, क्यू सी R2 है, बराबर पी ओ। देखिए पी ओ यक्स प्लस यक्स है, तो यहाँ लिख दे यक्स प्लस यक्स बटे क्यू ओ, क्यू ओ क्या है? यक्स है ना? पी ओ यही है यक्स प्लस यक्स, और क्यू सी नहीं क्यू ओ कितना है? यक्स है, यही लिख दिया। आप तिर्यक गुणा कर दें, क्या हो जाएगा? यक्स R1 बराबर हो जाएगा यक्स R2 प्लस यक्स R2। इसको इधर पक्षांतर कर दें, यक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर यक्स R2। इसलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स R2 बटे R1 माइनस R2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब यक्स का मान देखिए निकल गया यक्स R1 और R2 में। अब सीधे करेंगे बड़े शंकु का आयतन, क्या? बड़े शंकु का आयतन में से छोटे शंकु का आयतन घटा देंगे, छिन्नक का आयतन निकल जाएगा। तो वहाँ लिख लेते हैं छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु ए बी ओ का आयतन ऋण शंकु ओ डी सी का आयतन। अब शंकु ए बी ओ, शंकु ए बी ओ
और यहाँ शंकु ODC। अब ABO का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H की जगह क्या होगा H प्लस यक्स हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस यक्स अऋण। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर यक्स। अब इसी को हल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से R1 स्क्वायर H प्लस R1 स्क्वायर यक्स माइनस R2 स्क्वायर यक्स, ये होगा। अब देखिए इस दोनों में से यक्स कॉमन होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर यक्स, ये हो गया। अब इस यक्स का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया जाए, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर गुणे यक्स बराबर क्या है H R2/R1 माइनस R2। अब इसका गुणनखंड कर देंगे किस तरह से, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, वही फार्मूला लगा दीजिए, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 H R2/R1 माइनस R2। अब देखिए यह कट गया, इससे बच क्या गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस R1 R2 H प्लस R2 स्क्वायर H। अब देखिए R1 स्क्वायर H, अब इस सब में H कॉमन है तो H बाहर ले लें, 1/3 पाई H, क्वेश्चन में हो जाएगा R1 स्क्वायर, अब इसको पहले लिख दे रहे हैं R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यही हो गया उत्तर। या तो आप इस तरीके से आप प्रत्येक सवाल लगाइए, या देखिए एक सूत्र हो गया, इसकी सहायता से आप छिन्नक का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। कई बार आप सवाल में इस सूत्र को लिखते रहिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत कठिन नहीं, चीज़ वही है। देखिए 1/3 पाई R स्क्वायर है, H भी है, तो R स्क्वायर के जगह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 लिख देना है, और सेम चीज़ वही है, 1/3 पाई H है, R की जगह लिखना है आपको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब आइए इसी पर एक उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण है, हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगाम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब बना ली है, जिसे शंकु के छिन्नक के आकार के सांचों में डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। 1 घन सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम हो तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करना है, रस से गुड़ बन रहा है, गुड़ तैयार हो गया, राब जिसे देहात में खांड भी कहा जाता है, सीरा भी कहा जाता है, तो उसको किस में भरना है, ये किस तरह का बर्तन है, किस तरह का, छिन्नक के आकार का, इसी में राब को भरना है। और दिया है
प्रत्येक दोनों वृत्तीय फलकों में व्यास 30 और 35, इसका कितना है व्यास 35 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 35/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यह इसका व्यास है 30 सेंटीमीटर, तो इस व्यास कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी 30/2 सेंटीमीटर। अब करा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यह ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, यही एच है। अब इसी का आयतन निकालना है, तो आप लिख लीजिए सांचे, यही है छिन्नक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र आप पढ़े 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 घन सेंटीमीटर। देखिए सब घन सेंटीमीटर में है। अब इसी में रख दीजिए मान 1/3 गुणे 22/7 गुणे एच कितना है 14। अब R1 35/2 का वर्ग लिख दे रहे हैं 35 गुणे 35/4 धन R2 30 गुणे 30/4 धन 35 गुणे 30/4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 22 गुणे 2/3। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन होगा, देखिए 5 5 5 5 5 5 कॉमन हो जाएगा /4, तो यहाँ कर दें कॉमन 5 गुणे 5/4। अब यहाँ से क्या बचेगा 5 7 35 5 7 35 धन 5 6 30 गुणे 5 6 30 धन 5 7 35 गुणे 5 6 30। अब देखिए यहाँ 2 से यह कट गया, 2 दूनी 4 ही कट गया 11, क्या हो गया 11 गुणे 5 गुणे 5/3, यहाँ हो जाएगा 7 7 49 धन 6 6 का 36 धन 7 6 42। यहाँ सब घन सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर घन, सेंटीमीटर घन। अब क्या हो जाएगा यहाँ 11 गुणे 5 गुणे 5/3। अब यहाँ जोड़ दीजिए 9 6 15 2 17 5 3 8 4 12 हासिल 1, ये होगा 127। फिर से जोड़ लीजिए 9 6 15 15 2 17 7 हासिल लगा 1 4 1 5 3 8 4 12, ये हो गया घन सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है 1.2 ग्राम द्रव्यमान है राब का, कितने का 1 घन सेंटीमीटर का। जब 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है तो इतने घन सेंटीमीटर आपका द्रव्यमान लिख लीजिए, यानी 11 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 127/3 घन सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, इसी में 11 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 127/3 गुणे 1.2, यह हो गया ग्राम। अब देखिए कट गया 3 चौका 12 10.4 बार। अब गुणा कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें, 11 × 5 = 55 हो जाएगा
गुणे अब इसका गुणा इसमें कर दें, 5 चौका 20 तो हो जाएगा 2.0 गुणे 127 ग्राम। अब इसका गुणा इसमें कर दें, हो जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10 1 11 गुणे 127 ग्राम। अब गुणा कर दें, यहाँ हो जाएगा 0, 11 सते 77, 11 दूनी 22 7 29, 11 इकाई 11 2 13, यह ग्राम हो गया। अब क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, राब का द्रव्यमान, राब का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 13,970 ग्राम, या इसी को बदल लें 13.970 किलोग्राम। क्या हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब इसी को लगभग लिख सकते हैं 14 किलोग्राम लगभग, यही उत्तर हो गया। अब इस तरह से आप चाहें तो छिन्नक का आयतन इस तरह से सूत्र में रखकर ज्ञात कर लीजिए, या पूरा चित्र बनाकर समरूप त्रिभुज बनाकर हल करिए, लग जाएगा। अब इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।